हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं। तो ये तीसरी वीडियो है, इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही साइंस को मैं NCERT से भी पढ़ा रही हूँ। तो सुबह 9 बजे NCERT वाली वीडियो आती है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस वाली वीडियो आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, एक्स कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है। एक्स क्या हो सकता है? पहला विकल्प है पिचर प्लांट यानी घटपर्णी, दूसरा है शैवाल, तीसरा है अमरबेल और चौथा है कवक। अब इसमें पूछा गया है कि स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी है। तो ये है घटपर्णी यानी पिचर प्लांट। ये कीट भक्षी पौधा है, आप लोगों को पता होगा। तो ये स्वपोषी यानी अपना भोजन स्वयं तो बनाता है, लेकिन कुछ अन्य कीटों पर भी निर्भर होता है। तो इसीलिए ये विषमपोषी भी है। तो एक्स एक घटपर्णी है, ये आपको याद रखना है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा ये जो 3 विकल्प और लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो शैवाल लिखा है, शैवाल में क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अमरबेल, जिसे कसकुटा भी कहते हैं, तो ये जो है विषमपोषी पोषण का एक उदाहरण है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये आपको याद रखना है और ये प्रश्न पूछा गया है। कवक, ये जो है मृतपोषी होते हैं, यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थों से पोषण तत्व ग्रहण करते हैं। तो ये कवक होते हैं। तो इस साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, जैड ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानवों तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। जैड क्या है? पहला विकल्प है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, दूसरा है विषाणु यानी वायरस, तीसरा है शैवाल और चौथा है कवक। तो ये ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानवों तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में उपस्थित होता है। तो यह होता है जीवाणु। ये विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है इस्चेरिचिया कोलाई, यानी इसे शॉर्ट में ई कोलाई भी कहते हैं, जो आमतौर पर मानवों और अन्य जंतुओं की निचली आंत में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें इन चरणों को सही क्रम में निरूपित किया गया है? तो भेड़ से ऊन प्राप्त की जाती है तो उसमें बहुत से चरण शामिल होते हैं। कौन कौन से हैं वे चरण? तो सबसे पहले क्या किया जाता है? ऊन की कटाई की जाती है। उसके बाद अभिमार्जन, फिर छटाई, फिर रंगाई, फिर लपेट कर धागे बनाए जाते हैं, फिर बुनाई की जाती है। तो इस क्रम में आप देखेंगे कि आपका पहला जो विकल्प है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जोड़ों के प्रकार के सही मिलान यानी सेट को निरूपित करता है? तो ये मैंने आपको पढ़ाया है लेसन, जिसमें मैंने आपको ज्वाइंट यानी जोड़ के बारे में डिटेल में बताया है NCERT से। तो इसमें मिलान करना है। चलिए मिला लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कंदुक खल्लिका जोड़। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हाथ व कंधे में। बी लिखा हुआ है धुराग्र जोड़। तो ये पाया जाता है गर्दन में। हेंज जोड़ ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कोहनी में पाया जाता है। और अचल जोड़ ये जबड़े में पाया जाता है। तो इस क्रम में आपका ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा यानी पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये मैंने आपको डिटेल में बताया ही है। यदि आपने पढ़ा नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो। सभी वीडियो में मैंने टाइटल डाल दिए हैं, यानी लेसन का नाम मैंने डाल दिया है, तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है अनिषेचित अंडाणु में एक क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होता है। दूसरा है अनिषेचित अंडाणु में क्रोमोसोम के 23 युगल होते हैं। तीसरा है अनिषेचित अंडाणु में एक एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र होता है। और चौथा है अनिषेचित अंडाणु में 22 क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं।
तो इस प्रश्न में आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अनिषेचित अंडाणु में एक एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होता है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं, अतः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। एक्स और वाई क्या हो सकते हैं? पहला विकल्प है फास्फोरस और सोडियम, दूसरा है फास्फोरस और सल्फर, तीसरा है सोडियम और पोटेशियम और चौथा है सल्फर और पोटेशियम। तो एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं, तो इन्हें रखा जाता है केरोसिन में। तो आप जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम दोनों को रखा जाता है केरोसिन में। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक्स कोई संश्लेषित रेशा यानी फाइबर है जो ऊन से मिलता जुलता है और इसका उपयोग शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। एक्स क्या हो सकता है? पहला विकल्प है रेयॉन, दूसरा है एक्रिलिक, तीसरा है नायलॉन और चौथा है पॉलिस्टर। तो संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये संश्लेषित रेशे कहलाते हैं और इन्हें मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि एक्स कोई ऐसा संश्लेषित रेशा है जो ऊन से मिलता जुलता है और इसका उपयोग किया जाता है शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने में, तो ये है एक्रिलिक। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे दी गई किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता? पहला विकल्प है बिजली से लगी आग, दूसरा है लकड़ी का जलना, तीसरा है पेट्रोल का जलना और चौथा है कागज का जलना। तो जिसे पानी द्वारा नहीं बुझाया जा सकता वह बताने हैं। तो बिजली से जो आग लगती है और पेट्रोल से जो आग लगती है उसे पानी द्वारा नहीं बुझाया जा सकता। तो इसमें ए और सी सही हैं, यानी कि बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। तो इन्हें फिर किससे बुझाया जाएगा? तो इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाया जा सकता है। जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, तो इसीलिए बिजली से जो आग लगती है और पेट्रोल से, उसे कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाया जाता है। बाकी यदि लकड़ी से आग लगी है तो उसे पानी से बुझाया जा सकता है और कागज यदि जल रहा है तो भी उसे पानी से बुझाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है संकटापन्न स्पीसीज की जनसंख्या की स्थिति पर डेटा का संकलन निम्नलिखित में से किसमें है? पहला विकल्प है ग्रीन डाटा पुस्तक, दूसरा है ब्राउन डाटा पुस्तक, तीसरा है रेड डाटा पुस्तक और चौथा है व्हाइट डाटा पुस्तक। तो संकटापन्न स्पीसीज कौन से होते हैं? तो वे जंतु जो अपनी घटती संख्या के कारण विलुप्त होने का सामना करते हैं, संकटापन्न जंतुओं के रूप में जाने जाते हैं। जंतु अपने प्राकृतिक पर्यावास में गड़बड़ी के कारण विलुप्त हो रहे हैं। तो इसमें जो संकलन रखती है पुस्तक वह है रेड डाटा बुक यानी रेड डाटा पुस्तक। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। पहला है ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, दूसरा है कंपन की आवृत्ति उच्च होती है तो तारत्य भी उच्च होता है, तीसरा है सभी कंपन गतियां दोलन करती हैं और चौथा है बांसुरी में ध्वनि वायु स्तंभ के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। तो गलत कथन बताना है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती और इसमें लिखा है कि निर्वात में ध्वनि गमन कर सकती है, यही गलत है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों का समाविष्ट करता है जो विद्युत के अच्छे चालक हैं? पहला विकल्प है नींबू का रस, वनस्पति तेल, टोटी का जल, दूसरा है आसुत जल, शैम्पू, सिरका, तीसरा है नींबू का रस, सिरका, टोटी का जल और चौथा है शैम्पू, वनस्पति तेल और नींबू का रस। तो इसमें वह बताने हैं जो विद्युत के अच्छे चालक हैं, तो वह है नींबू का रस, सिरका और टोटी का जल। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब विद्युत के सुचालक क्या होते हैं? यानी कि जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं।
तो ये विद्युत के चालक कहे जाते हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? पहला विकल्प है कागज के टुकड़े टुकड़े करना, केक पकाना, पटाखे फोड़ना। दूसरा है पानी का उबलना, भोजन का पकाना, लोहे को जंग लगना। तीसरा है कागज का जलाना, दूध की दही जमाना। और चौथा है कांच टूटना, गेहूं पीसना, पानी उबालना। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? किसी पदार्थ के आकार, रंग, अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण होते हैं और जब इनमें परिवर्तन होता है तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये आपको याद रखना है। अब आप देख सकते हैं कि किसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। तो कांच का टूटना, गेहूं का पीसना और पानी उबलना, इससे कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? पहला विकल्प है निस्यंदन, दूसरा है निस्तारण, तीसरा है अवसादन और चौथा है ऊर्ध्वपातन। तो ये सभी पृथक्करण के तरीके होते हैं। अब चौक और जल के मिश्रण को पृथक करना है तो इसमें जो सहायक नहीं है वह होगा ऊर्ध्वपातन। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी ये तीनों सहायक हैं। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन जो है ठोस अवस्था को सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया है। तो इसमें जो सहायक नहीं है पूछा गया था, इसीलिए डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलेय है तथा त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इस विटामिन की प्रचुरता है। एक्स और वाई को पहचानिए। तो वसा में विलेय है विटामिन। एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलेय है। तो वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? तो ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। अब इसमें आगे क्या लिखा है? ये त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। और बाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इस विटामिन की प्रचुरता है। तो इसमें आपका जो एक्स है वह हो जाएगा विटामिन ए। और बाई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें इस विटामिन की प्रचुरता है, तो होते हैं पीले फल। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठोस कणों का कौन सा गुण अवसादन की विधि में काम आता है? पहला विकल्प है हल्का तथा जल में घुलनशील होना, दूसरा है हल्का तथा जल में अघुलनशील होना, तीसरा है भारी तथा जल में घुलनशील होना और चौथा है भारी तथा जल में अघुलनशील होना। तो अवसादन क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है। तो अवसादन जल में निलंबन में ठोस कणों को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में निलंबन से बाहर निकालने की अनुमति देने की प्रक्रिया है। अवसादन के दौरान बैठने वाले कणों को अवसाद कहा जाता है, यानी जो तली में बैठ जाते हैं। तो कौन सा गुण होता है जो अवसादन विधि में काम आता है? तो होता है भारी तथा जल में घुलनशील होना। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में कुल 15 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपने यदि इसके पहले वाली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न उसमें महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।